बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अल्लाह ताला की फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को सब मुसलमानों के लिए रहमतों और बरकतों वाला बनाए और सबके लिए सेहत और सलामती वाला बनाए। और सारे में जो कोरोना वायरस फैल रहा है, इस रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान मुबारक हो। और आजकल जो सहरी की रूटीन जो है वो जैसे सबकी होती है उसी तरह हमारी भी है। मोस्टली पराठा वगैरह ही खाया जाता है और हम लोग भी इसी तरह पराठा कभी खा लेते हैं, कभी ब्रेड ले लेते हैं, कभी कोई सादी रोटी ले लेते हैं और कभी कभी आलू वाला पराठा या इस टाइप की कोई चीज़ हम लोग ले लेते हैं। लेकिन मोस्टली पराठा और ब्रेड ही चलती है और इतना कोई ख़ास बहुत ज़्यादा अहतमाम हम लोग नहीं करते। और ये थोड़ी सी सब्ज़ियाँ, फ्रूट और इस तरह की चीज़ें कोई ग्रॉसरी करके लाए थे, तो ये वॉश करके बाहर रखी हुई थी। तो अभी ये अंदर ला के रखी हैं कि चलो अभी संभालते हैं इनको भी। और ये मैंने कुछ बेकरी से कुछ सामान मंगवाया था। काफ़ी टाइम से हम लोग बेकरी वगैरह से कुछ भी नहीं मंगवा रहे थे क्योंकि हर चीज़ ओपन होती है। वैसे तो वो बहुत अच्छी बेकरी है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत एहतियात कर रहे थे। तो मेरा दिल कर रहा था कुछ मिठाई वगैरह खाने को, तो ये फिर हमने थोड़ी सी बर्फ़ी मंगवाई थी। जब से बेटी की शादी हुई है तो उस टाइम तो ख़ैर हमने माशाल्लाह काफ़ी मिठाई खाई, लेकिन फिर हम बाज़ार की इस तरह चीज़ें लाने से हम लोग थोड़ा सा इज्तनाब बरतते थे कि ना ही लाएँ। तो मेरी एक कज़न है, उसकी नवासी पैदा हुई तो उसकी मिठाई हमने खाई थी और उसके बाद आज हमने ये मंगवाई थी मिठाई। तो ये थोड़ी सी मैंने फेनियाँ मंगवाई थी। मैंने सोचा कि चलो मंगवा लेते हैं। समटाइम्स होता है कि रमज़ान में कुछ ऐसा खाने को दिल नहीं करता, या फिर ये कि वज़फ़ा जल्दी होती है, तो इसलिए फेनिया वगैरह फिर इस टाइप की जो चीज़ होती है वो इजीली इंसान खा सकता है। और ये तो किसी टाइम भी जो है ये इजीली खा सकते हैं। और ये फ़र्स्ट जो इफ्तारी है उसकी हमने तैयारी की थोड़ी सी। बहुत कुछ हमने नहीं बनाया था। चावल बनाए थे, चिकन फ्राइड राइस बनाए थे, वेजिटेबल चिकन फ्राइड राइस यानी चाइनीज़ राइस हमने बनाए थे। इसमें मटर वगैरह डाले थे और ये टिन वाला है मटर, क्योंकि वैसे मिले नहीं थे तो फिर बच्चों को जो समझ आया उन्होंने ले लिया। और ये गाजरें हैं और इसके अलावा इसमें ये शिमला मिर्च वगैरह थी कुछ। और ये दही कुछ मंगवाया था हमने। ये खुला दही बिल्कुल हमारे घर के करीबी मार्केट है, बिल्कुल 2-3 मिनट की वॉक है, तो वहाँ से ये मिल जाता है रोज़ वहाँ से फ्रेश दूध। लेकिन हम लोग नहीं लाते क्योंकि रोज़ जो है वो मैं बच्चों को किसी को भी नहीं निकलने देती। हम लोग तीसरे चौथे दिन ज़्यादा से ज़्यादा या फिर ये 5वें दिन जाते हैं ग्रॉसरी के लिए और बस वही जो नेस्ले का दूध होता है वो ले आते हैं कि बस जो है घर में बस वही हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए फिर ये उस दिन गए थे तो ये फिर ले आए। तो ये दही के लिए मैं ये फेंट रही हूँ। हैंड बीटर जो है हमारा पता नहीं वो चोरी हो गया घर से ही, पता नहीं लगा कहाँ गया। तो ये बस मैंने कहा चलो इससे ट्राई करते हैं। तो ये हमने फुल्कियाँ वगैरह बनाई थी। ये चावलों के लिए पानी रखा हुआ है और ये चिकन बॉयल हो रहा है। तो बस ये हमने दही फुल्कियाँ बनाई थी कुछ, और इसमें खीरा वगैरह डाला था, टमाटर, थोड़े से प्याज डाले थे, चाट मसाला वगैरह और थोड़े से चने डाले थे। और बस ये खजूरें वगैरह थी। और क्योंकि चावल थे तो चाइनीज़ राइस बनाए थे, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि इतना कुछ नहीं बनाते क्योंकि इतना कुछ खाया भी नहीं जाता। और ये दूध बना लिया था थोड़ा सा। यहाँ पे तो क्योंकि गर्मी है तो यहाँ तो फिर भी पी लेते हैं बच्चे। हम लोग वैसे वहाँ भी बनाते हैं, कनाडा में भी पानी तो बनाते ही हैं रमज़ान में, लेकिन ये कि वहाँ पे मौसम अच्छा होता है तो इतना ज़्यादा नहीं पिया जाता। तो फिर भी वो रवायत के तौर पे बना लेते हैं कि दिल करता है रोज़े के बाद ज़ाहिर है कुछ ठंडा पीने को। तो बस हमने दूध बनाया था और उसके बाद फिर हमने कुछ ठहर के ज़रा खाना खाया। और ये राइस बहुत अच्छे बने थे। और राइस जो है ये तो वो हर घर में पसंद किए जाते हैं, हमारे घर में भी सबको ही बहुत पसंद है। तो इसलिए ये हमने सोचा कि चलो राइस बनाते हैं। और ये जो आप डिश देख रहे हैं ये मेरी बहुत फेवरेट डिश है और ये मेरे जहेज़ की है एक्चुअली। तो ये यहाँ पे मैं जब कनाडा गई थी तो मैं कुछ चीज़ें मैं अम्मी को दे गई थी कि मतलब वैसे मेरा सामान यहाँ पे अम्मी के घर में भी पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा था मैं ये लेके जाऊँगी, मुझे बहुत पसंद है। मेरे अब्बू बहुत पुरानी है ये डिश, क्योंकि हम लोग कोयटा में थे उस वक्त, मैं स्कूल में पढ़ती थी।
तो ये मेरी अब्बू यमन से लेके आए थे, वो ईरान के बॉर्डर पे है यमन, तो वहाँ पे वो किसी काम से गए थे, वहाँ से लेके आए थे। तो ये मेरी बहुत ही फ़ेवरेट मेरा सेट था। तो ये मैं बस ये डिश ही बची है, तो मैं कह रही थी, सोच रही थी कि मैं लेके जाऊँगी, मैंने निकाली थी। तो ये फिर इफ्तारी के बाद, ये फ़र्स्ट इफ्तारी के बाद हम लोग थोड़ा वॉक करने के लिए निकले। तो ये हमने चाँद देखा मैंने, तो मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बना ली और दुआ भी की, क्योंकि ये मतलब फ़र्स्ट इफ्तारी के बाद मतलब ये मैंने चाँद देखा था। तो फ़र्स्ट मतलब पहले जो रोज़े से पहले तो हमें नज़र ही नहीं आया, लेकिन उस दिन मौसम बड़ा अच्छा था, हवा भी चल रही थी, आसमान भी बहुत क्लियर है आजकल, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने एक्चुअली पिक्चर्स खींची थी बच्चों के साथ शेयर करने के लिए, कनाडा, और मैं अपना भाई होता है जर्मनी, उसके लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। आजकल बस यही है कि घर से तो निकल नहीं सकते, जो आसपास चीज़ होती है बस उन्हीं उन्हीं चीज़ों की पिक्चर्स खींच के भेज रहे हैं सबको। तो वहाँ भी उनको ये होता है कि चलो हमें पिक्चर तो आ रही हैं, वो सब पूरे हालात हाज़िरा से फिर वो वाकिफ़ रहते हैं। तो हम लोग के पास भी कोई और ऐसी तो कोई एक्टिविटी है नहीं जो हम करें। और ये सेकंड इफ्तारी के लिए हम लोगों ने चाट बनाई थी, फ्रूट चाट, और क्रीमी फ्रूट चाट बनाई थी। और इसमें बस ये एप्पल डाले थे, और खरबूजा था घर में, और केले वगैरह थे। और मेरे बेटे से कहा था, मैंने कहा तुम ले आना थोड़े अंगूर वगैरह कुछ, तो वो उसे शायद मिले नहीं, तो मैंने कहा चलो जो भी है फिर उसमें डाल लेते हैं हम। और खजूरें वगैरह थी घर में, और थोड़े से बादाम थे, और कुछ थोड़े से मैंने किशमिश वगैरह बाद में डाल दी। ये आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, हमारे घर के पास यहाँ पे ये बिल्कुल साथ घर बन रहा है। बहुत अरसा ये प्लॉट खाली रहा है, लेकिन अब ये घर बन रहा है, तो इतनी आवाज़ आती है और सारा टाइम आती है कि मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती। तो खैर इसको इग्नोर करें। तो इसमें मैंने क्रीम डाली थी, ये बहुत थिक क्रीम है ये। इसमें थोड़ा सा मैंने दूध भी डाला था, और बिल्कुल थोड़ी सी ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट, और थोड़ी सी शुगर, और बस ये इस तरह बना ली थी। तो अच्छी बनी थी। और बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था हमने, इसलिए कि वो इतना कुछ खाया भी नहीं जाता, और बच्चे भी अब बड़े हैं तो उनको भी इतना वो नहीं होता कि ज़रूर बनाएं, इतना कुछ बनाएं। और मेरे अब्बू को अलबत्ते ज़रूर फ़िक्र होती है, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत शौकीन थे, और अभी भी हैं खाने पीने के। अब तो खैर इतना नहीं उनसे खाया जाता, लेकिन उनका होता था कि बहुत एहतमाम होता था, मेरी अम्मी इतना कुछ बनाती थी। तो अभी भी अब्बू को होता है कि मतलब अफ्तारी का टाइम हो रहा है, हालांकि वो रोज़ा नहीं रखते, ज़ाहिर है उनको डायबिटीज़ का मसला है, और भी ज़ाहिर है इस एज में बहुत से होते हैं। तो ये हमने साथ कुछ शरबत वगैरह बना लिया था, लेमन डाल के और रूह अफ़ज़ा डाल के। तो ये पकोड़े थोड़े से बनाए थे आलू वाले, लेकिन अब्बू को बहुत फ़िक्र होती है इफ्तारी की। तो ये सेकंड रोज़े के बाद हमने ये फिर वही हस्बे मामूल हमने जो वॉक की, तो उस वक्त मेरी बेटी ने ये पिक्चर्स खींची थी। ये वो बहुत ही क्लियर था आसमान, और बड़ा अच्छा लग रहा था, तो इसने को थोड़ी सी पिक्चर्स खींच के तो भेजी थी, ग्रुप में भेजी थी, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ज़ाहिर है अब खाने के बाद तो वॉक तो करनी, मतलब रोज़ों में तो ज़रूर करनी पड़ती है, और वैसे भी ज़ाहिर है आप घर में बैठे हुए हैं तो फिर वॉक तो करनी है। तो खाने में ये भिंडी वगैरह जो हम बनाते हैं, मतलब सालन कोई भी बनाते हैं, तो फिर वो रात के टाइम भी खा लेते हैं, और फिर वही सुबह के टाइम भी हम लोग खा लेते हैं, मतलब दोपहर को भी बच जाता है समटाइम्स। तो ये फिर सालन के साथ और दही के साथ जो होता है वो अफ्तारी सॉरी सहरी की जाती है। और साथ कभी कभी अंडा भी बना लेते हैं, ऑमलेट या फ्राई। तो बस सादा सही होता है सब कुछ। और ये हमने नेक्स्ट डे हमने बनाए थे समोसे। ये भी घर में बनाए थे हमने, ट्राई किया था, समोसा पट्टी लेके आए थे। एक्चुअली वो मेरी बेटी रोल बनाना चाह रही थी, तो वो बच्चों को, लड़कों को तो अंदाज़ा नहीं था, वो जो पट्टी लेके आए वो समोसा पट्टी थी। तो हमने फिर थोड़े से बनाए थे समोसे, ट्राई किए थे, तो काफ़ी अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। तो फिर हमने ये फ्रीज़ करके थोड़े से रखे हुए हैं, और साथ हमने बस फ्रूट काटा था थोड़ा सा, और लेमनेड बनाया था, और उसमें चिया सीड्स डाले थे, तुख मलंगा जिसको बोलते हैं। तो ये भी गर्मियों में तो ये लोग स्पेशल डालते हैं शरबत में और पानी वगैरह में, क्योंकि ये मतलब इसकी तासीर कहते हैं ठंडी होती है, और ये हेल्दी भी बहुत होते हैं, तो इसलिए ये हम लोग वहाँ भी यूज़ करते हैं चिया सीड्स। तो ये लेके आए थे, तो ये हमने फिर लेमनेड में डाले, और वो कुछ ज़्यादा ही इसमें डल गए। तो लेकिन ये कि चलें, अब तो वैसे गर्मी यहाँ पे हो गई है। पहले 2-3 दिन तो मौसम अच्छा रहा है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी गर्मी होती जा रही है।
तो बस ये हमने फ्रूट वगैरह और समोसों के साथ अपना रोज़ा जो था वो इफ्तार किया। और ये थोड़ी सी वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की है ये वाली, तो ऐसी बस मैंने यहाँ भी शेयर कर दी आपके साथ। तो बस ये इसी तरह ही रमज़ान में बस कुछ वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, कभी मैं नहीं भी बनाती इस तरह, मतलब और ये भी मैं बाहर गई थी तो मैंने कहा चले मैं आपके आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ, थोड़ी सी वीडियो बनाई थी मैंने। रात को बहुत ही पुरसकून सा माहौल होता है और इतनी तो अब आवाज़ें भी नहीं आती, ना गाड़ियों की ना किसी चीज़ की, तो बहुत अच्छा लगता है वॉक करना। लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला जो है सब हालात ठीक कर दे और पहले जैसी रौनकें आ जाएं और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और बस मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।